एक जज ने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा और कुछ ही दिनों में करोड़ों युवाओं ने उसी इंसल्ट को रिबेलियन का सिंबल बना दिया। इंडिया आज दुनिया की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन उसी देश का यूथ जॉब्स के लिए दर दर भटक रहा है। सवाल सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं है, सवाल ये है, क्या इंडिया का यूथ अब सिस्टम से भरोसा खो चुका है? मई 2026 में इंडिया में एक ऐसी घटना हुई जिसने सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिकल सर्कल्स तक बहस छेड़ दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क वायरल हुई, जिसमें बेरोजगार और प्रोफेशन में जगह न पाने वाले युवाओं को कॉकरोचेस और पैरासाइट्स जैसे शब्दों से जोड़ा गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर भारी बैकलैश देखने को मिला। इसी दौरान बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे इंडियन स्टूडेंट अभिजीत दिपके ने उस इंसल्ट को प्रोटेस्ट सिंबल में बदल दिया और 16 मई 2026 को लॉन्च हुई कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। टेक्निकली ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, लेकिन एक ही हफ्ते में इसने फ्रस्ट्रेटेड इंडियन यूथ की भावना को नेशनल कन्वर्सेशन बना दिया। सीजेपी का इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ ही दिनों में 20 मिलियन फॉलोअर्स पार कर गया, जो कई एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज से भी ज्यादा था। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सीजेपी सिर्फ एक वायरल ट्रेंड है या फिर ये उस गुस्से का एक्सप्लोजन है जो सालों से बिल्ड हो रहा था? एग्जाम स्कैम्स, आप बेरोजगारी और सिस्टम पर टूटता भरोसा, यही इस कहानी की असली जड़ है। सबसे पहले बात उस क्राइसिस की जिसने करोड़ों स्टूडेंट्स का फ्यूचर अनसर्टन बना दिया। पिछले 7 सालों में इंडिया में 70 से ज्यादा मेजर पेपर लीक केसेस सामने आए, जिनसे 1.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स प्रभावित हुए। सिर्फ राजस्थान में 2015 से 2023 के बीच 14 पेपर लीक केसेस दर्ज हुए। गुजरात में भी इसी तरह के कई मामले सामने आए। अब सोचिए, अगर एग्जाम सिस्टम पर ही भरोसा खत्म होने लगे तो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स क्या महसूस करेंगे? कई स्टूडेंट्स महीनों नहीं सालों तक प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन एक पेपर लीक उनकी पूरी मेहनत को मीनिंगलेस बना देता है। लेकिन पेपर लीक सिर्फ शुरुआत है, असली क्राइसिस एग्जाम हॉल के बाहर शुरू होता है, जॉब्स का क्राइसिस। इंडिया में 15 to 29 एज ग्रुप का अनएम्प्लॉयमेंट लगातार चिंता का विषय बना हुआ है और सबसे वरिंग बात यह है कि एजुकेशन भी अब जॉब सिक्योरिटी की गारंटी नहीं रही। सेकेंडरी एजुकेशन और उससे ऊपर पढ़े लोगों में भी अनएम्प्लॉयमेंट हाई बना हुआ है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ एजुकेशन की कमी नहीं है, बल्कि एजुकेशन सिस्टम और जॉब मार्केट के बीच मिसमैच की है। ग्रेजुएशन करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो और फिर एग्जाम ही लीक हो जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि यूथ आखिर जाए तो जाए कहाँ। लेकिन इंडिया में यूथ फ्रस्ट्रेशन कोई नई चीज नहीं है। 1970 के दशक का जेपी मूवमेंट याद कीजिए, जब स्टूडेंट्स ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सरकार को खुलकर चैलेंज किया। इसी मूवमेंट से आगे चलकर कई बड़े नेता निकले, जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान। फिर आया 1990 का एंटी मंडल प्रोटेस्ट, जहां रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए। और 2011 में अन्ना हजारे का एंटी करप्शन मूवमेंट, जिसने पूरे देश के मिडिल क्लास यूथ को मोबिलाइज कर दिया। हिस्ट्री बताती है कि जब यूथ का फ्रस्ट्रेशन लंबे समय तक इग्नोर होता है तो वो इवेंचुअली किसी मूवमेंट का रूप ले लेता है। लेकिन वायरल होना और रियल पॉलिटिकल इम्पैक्ट पैदा करना दोनों अलग चीजें हैं। सोशल मीडिया अटेंशन ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन की गारंटी नहीं होती। इंडिया में इससे पहले भी कई मूवमेंट्स और पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स आए, लेकिन उनमें से ज्यादातर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं बना पाए।